अलग अस्तित्व जब तक समझता है तब तक वो अ, भिन्न है। जन्म मरण जब तक तभी तक उसको उसका होता है जब तक वो अपने को शरीर मानता है। और जब वो शरीर नहीं मानता, आत्मस्वरूप हो जाता है गुरु की कृपा से, तो जन्म मरण नहीं होता। और इसी को कृष्ण ने कहा है, आत्मा तो अजर अमर है, विकार रहित है, ये कालातीत है, त्रिकाला बाधित है। कल ही सदगुरुदेव भगवान ने संकेत किया था। तो ये साधक जन्म मरण से छूट जाता है, वो साधक नहीं रह जाता। यहाँ जब उसको आत्मबोध हो जाता है तो स्वयं सिद्ध हो जाता है, वो साधक नहीं रह जाता। साधक जब तक है, जब तक वह आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक वह साधक है। और जब ज्ञान हो गया तो वो सिद्ध हो गया, वो आत्म स्वरूप हो गया, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, वो त्रिकाला बाधित हो जाता है, वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए कि आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, जीव और ब्रह्म एक ही है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, और वह सर्वम खल इदम ब्रह्म की स्थिति में हो जाता है। इसलिए ये संसार के बंधन नहीं रह जाते। दोनों प्रश्नों का यह उत्तर एक ही में समाहित है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी समझ यही समझती है जो मैंने कहा है, शेष हमारे वरिष्ठ गुरु भाई लोगों पर निर्भर करता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी अति स्वामी सुंदर। जी, एक वाक्य मैं बोलूं? स्वामी जी, स्वामी हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। स्वामी जी नहीं, म्यूट स्वामी पे हैं, आप से। बोलिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब जीव आकर श्री चरणों में बैठता है, या पुण्य के प्रभाव से, या संग के प्रभाव से, या किसी भी कारण से, जब वो आकर श्री चरणों में बैठा, अर्जुन बैठे भगवान कृष्ण के चरणों में, उन्हें मोह हुआ था, तो किसी भी कारण से बैठे, तो जब वो बैठता है तो महापुरुष क्या करते हैं, गुरुदेव क्या करते हैं? जीव को स्मृति ही तो देते हैं कि तू जीव, तू शरीर नहीं है, तू जीव नहीं है। यही तो स्मरण कराते हैं। चाहे जैसा जैसा जीव होता है, जो उसकी स्थिति होती है, उसी के अनुसार अनेक अनेक प्रकार से गुरुदेव यही तो समझाते हैं। और स्मृति लब्धवा, अब उसको प्राप्त करने में, स्मृति में कितना समय लगेगा, ये हर जीव की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार होगा। लेकिन स्मृति लब्धवा नष्टो मोहा, जैसे ही स्मृति प्राप्त हुई, जैसे ही एक ठोकर लगी कस के, अरे मैं शरीर नहीं, मैं जीव नहीं, तो मोह कहाँ रह जाएगा? जिस दिन घड़े को ये पता लगा, अरे मैं तो घड़ा हूं ही नहीं, मैं तो मिट्टी हूं, अब किस घड़े के साथ वो मोह करेगा, या उसको मोह कैसे होगा? तो स्मृति प्राप्त, मोह नष्ट। और अगर धीरे धीरे किसी गीली लकड़ी को आग लग जाती है, तो वह भी धीरे 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 धुआं निकालती 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 सहा हो जाती है। वो रास्ता है, मोह पहले नष्ट हुआ, स्मृति प्राप्त हुई। और अगर गुरु चरणों में बैठकर श्री वचनों पर विश्वास और निष्ठा हुई, तो स्मृति प्राप्त हो गई और मोह नष्ट हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर बहन जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए। पर थोड़ी सी मैं इसमें से थोड़ा भिन्न रूप से इसको देखता हूँ। वो भिन्नता इसलिए है कि पहले हमारा मोह नष्ट होगा, लौकिक जगत के आकर्षणों से जब हम मुक्त होंगे, तब जो है आत्म बोध की जो और हमारे कदम बढ़ेंगे। ये नहीं कि पहले पहले हमारा आत्मबोध हो जाए और फिर जो है वो मोह हटेगा, ऐसा नहीं। बल्कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, मेरी दृष्टि से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई कि पहले मोह नष्ट होना चाहिए, लौकिक जगत के जितने भी आकर्षण हैं उनसे हमारी जो वृत्तियां हैं वो शमित हो जाएं, और शमित होते ही निश्चित रूप से फिर आत्मस्वरूप की जो सत्ता है उसका दर्शन, और आत्मा में लीन होने की जो जो विधा है वो स्पष्ट होती है। और स्पष्ट होने के बाद फिर निश्चित रूप से मौत तो पहले ही नहीं नष्ट हो गया, और फिर उसके बाद जो परमात्म दर्शन है, आत्मदर्शन है, वो तो होगा ही। क्योंकि आत्मदर्शन में जो बाधा है वो केवल हमारा लौकिक जगत के आकर्षण ही है। पहले हमें
लौकिक जगत के आकर्षणों से अपने को मोड़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, और उनको जानकर उनसे जो विरक्ति है, वैराग्य है, वो वैराग्य पैदा हो, जिज्ञासा पैदा हो। इस जिज्ञासा से जो है हमारी जो निष्ठा हो, और निष्ठा जब बनती है तो निश्चित रूप से फिर वो जो निष्ठा है हमारी, वो ब्रह्म निष्ठा हो जाती है, और फिर निश्चित रूप से वो आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसा मैं अपने भावों से कहता हूँ। हो सकता है कोई इसमें भिन्नता भी हो, कोई इससे सहमत भी हो सकता है, और स्वामी कुछ जी, भिन्नता तो रहेगी। गुरबानी में कहा है, माटी का क्या तोपे स्वामी, मानुख की गत एही। अगर कच्चे घड़े को धोना शुरू करें, हम सोचे हम पवित्र होकर वो नष्ट होकर शरण में आएंगे, तो माटी का क्या तोपे स्वामी, कच्चे घड़े को धोते जाइए, वो मिट्टी 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 ही निकलती रहेगी, और वो जी कभी भी, और मैला कपड़ा ही धोबी के पास जाता है, धुला हुआ कपड़ा धोबी के पास ना जाता है, ना उसकी जरूरत है। तो मोह समेत ही जीव आया है, और श्री वचनों में इतनी ताकत है कि क्रमशः वैराग्य होगा, संसार से निश्चित वैराग्य होगा। ये उनका निश्चित प्रभाव है, ये साइड इफेक्ट है गुरुदेव के श्री वचनों का। बहुत अच्छा, यही यही मेरा कहना भी यही है कि पहले जो है हमारा मोह नष्ट होना चाहिए, फिर गुरु की कृपा से जो आत्मबोध है वो वो तो स्वतः हो जाएगा। उसको करने के लिए कोई हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो तो सिद्ध है, वो तो हमारा स्वरूप है, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ऐसा मैं अपनी जानकारी के अनुसार जी, कलसी जी अपना हैंड रेज कर रहे हैं। जी जी। आदरणीय कलसी जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। कलसी जी अनम्यूट जय कीजिए। गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। मेरे को सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करनी थी इसमें, कि जी जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि अ, जब हमारे को बोध हो जाता है तो हमारा आगे जन्म नहीं होता है, हम्म, हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ये चीज कही जा रही थी। जी लेकिन मेरा सिर्फ इसमें इतना ही ऐड करना है कि अगर किसी को ये ज्ञान हो जाता है कि मेरा अब आगे जन्म मरण नहीं होगा, तो ये ज्ञान अधूरा ज्ञान है। ज्ञान जो है उसको इस तरह से होना चाहिए कि मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं था, ये तो मेरे को सिर्फ आभास मात्र, जैसे सपने में दिखता था ना, ऐसे ही मेरे को दिखा है, मेरे को आभासित हुआ है। वास्तव में ना मेरा कभी जन्म हुआ है, ना मेरी कभी मृत्यु होती है, मैं तो बहुत सदा से ही मुक्त हूं। जब उसको ये चीज समझ में आ जाएगी तो जी जी उसको फिर जी जी, यही बात है। जी, एक मिनट समय लूंगा, 1 मिनट। अ, प्रश्न ही ऐसा है, लक्ष्यार्थ को देखा जाए, सही कहा आपने, जन्म मरण होता ही नहीं है। ये जान जाता है जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, आत्म स्वरूप को जो जान लेता है। प्रश्न है कि अगर गुरु की कृपा से आत्म स्वरूप का बोध हो जाए, यहाँ यह नहीं प्रश्न है कि बोध होने के पहले क्या होता है या बोध होने की स्थिति क्या होती है। बोध, आत्म स्वरूप का बोध हो जाए तो फिर साधक जन्म मरण से छूट जाता है। इसलिए कहना पड़ा है कि जन्म मरण से वो मुक्त हो जाता है, जन्म मरण होता ही नहीं है। न जायते मरियते वा कदाचित की चर्चा हुई है। दूसरी बात, पहला प्रश्न जो है उसमें भी यही है कि क्या सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध होने के बाद, बोध होने के पहले की कोई बात नहीं है, बोध हो जाने के बाद हमारे मन से सांसारिक मोह माया व इच्छाओं का अंत हो जाता है। दोनों प्रश्नों में बोध हो जाने के बाद क्या होता है यह पूछा गया है, इसलिए यह उत्तर देना पड़ता है, बताना पड़ता है। एक में कहा गया है कि हम जन्म मरण से छूट जाते हैं, तो प्रश्नकर्ता को यही बताया गया कि जन्म मरण तो होता नहीं है, न जायते मृत्यते वा कदाचित। जब आत्मबोध हो गया, आत्मा तो त्रिकाला बाधित है, जन्म मरण का प्रश्न ही नहीं है। और कलसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, ये अंश जोड़ना चाहिए था उसमें, जो आपने जोड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी कहिए। ये जो दो शब्द कहे हैं कि जन्म मरण होता ही नहीं है,
आत्मबोध होने के बाद जन्म मरण होता ही नहीं है, मोह होता ही नहीं है। मेरा विचार ऐसा है, अगर आप पुराणों को देखें तो आत्मज्ञान होने के बाद भी मोह हुआ है, मोह में फंसे, फिर शरणागति हुई और फिर उनका मोह फिर दोबारा वो हुआ और जन्म भी हुआ। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा आपने सुनी होगी, आई है। वो पूर्ण रियलाइज थे, आत्मज्ञानी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया कि हिरण के बच्चे को वो देखा उन्होंने, उसमें आसक्ति जाग गई, तो उनको 3 जन्म और लेने पड़े। आत्मबोध के बाद भी 3 जन्म और लेने पड़े उसके पश्चात। लेकिन ये था कि उनको ज्ञान बना रहा, ज्ञान होने के बाद याद आई। और फिर दूसरा, ये नारद जी ब्रह्म ऋषि थे, उनको भी जो है वो आत्मबोध हो चुका, सब कुछ था उनके पास, लेकिन माया की प्रबलता से, माया के प्रभाव से उनको एक अहंकार हुआ। और भगवान विष्णु, शंकर जी ने बोला कि नहीं, विष्णु से ये बात मत कहना, भगवान से कहा जाके, तो उनको मोह फिर पैदा हुआ, वो फंसे, शादी करने के चक्कर में आ गए, तो उनको भी मोह हुआ। तो ब्रह्म आत्मज्ञान होने के बाद अंत हो जाएगा मोह का, ये मेरे विचार से सर्वथा गलत है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी को भी हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, आत्मज्ञान होने के बाद भी स्मरण करते रहना चाहिए। अन्यथा कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा मूवमेंट्स आपको नीचे गिरा सकता है, उस स्थिति से आप आदमी नीचे आ सकता है। क्योंकि मायापति की माया भी कम नहीं है, इससे सर्वदा सावधान। तो मेरा ऐसा विचार मेरे मन में आया, अगर आप लोग सहमत, क्योंकि दोनों ये पौराणिक चीजें हैं, जड़ भरत की कहानी और नारद का मोह, और दोनों ही संत थे, ये ब्रह्मनिष्ठ संत, आत्मज्ञान हुआ था इनको। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसी भी संभावनाएं रहती हैं, जी पर जो निष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, या जी ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वो रेयर है, सबके लिए नहीं है, पर रेयर है लेकिन रेयर है। लेकिन जी उन्होंने फिर उसको जो है, उसकी निष्ठा उनको जो होने जन्म दोबारा लेना पड़ा, लेकिन वो जो स्मृतियां थी वो विस्मृत नहीं हुए। उन्होंने हाँ अपने अपने रूप को छोड़ा नहीं। वो जो जो प्राप्त हो गया था वो उनका गया नहीं। तो जी ऐसा है कि एक बार जब ये ब्रह्म निष्ठा बन जाती है, तो अगर मान लो कहीं इसी तरह से हो भी जाए, तो फिर वो ब्रह्म निष्ठा अगले जन्म में भी हमारे को वही स्मृतियां फिर दोबारा उनमें हमारे साथ रहती हैं। ये भी एक संभावना है जी, ना? उससे मैं तो सहमत हूँ। ये भी लेकिन एक बिंदु एक है, बार ये ज्ञान बहुत होने के इंपॉर्टेंट बाद आपका बिंदु है। कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। संभावना ऐसी, ऐसा मत समझिए कि एक बार आपको ज्ञान हो गया तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और आप जो है आराम से मस्ती में। उसके बाद भी स्मरण भजन आवश्यक है, और उसी में सतत निरंतर रहते हुए उस परमात्मा के निज स्वरूप को स्मरण, क्योंकि विस्मरण हुआ नहीं कि आप फंसे, स्मरण जब यहाँ तक है तब तक ठीक है। ये है मेरा विचार, बाकी आप लोग कहेंगे। एक एक जो सिद्धांत है जी अद्वैत का, जी उस हिसाब से यहाँ मैं असहमत हूँ। जी असहमत इसलिए हूँ कि ब्रह्म के अलावा दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। जी जन्म लेना और मरना अज्ञानी की स्थिति में है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। यह तो सब जगत प्रपंच उस ब्रह्म का ही खेल है। जड़ भरत भी ब्रह्म ही है, हिरण भी ब्रह्म ही है। ज्ञानी की दृष्टि में उस हिरण और ब्रह्म में अंतर क्या है? कुत्ते में, हाथी में, स्वपच में और विद्या संपन्न ब्राह्मण में ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में भेद कहाँ रहता है? वह तो सब एक ही है। सारा जगत प्रपंच नहीं नहीं, वो ब्रह्म तो का जी, खेल है। ये तो आप यह थर्ड जब पर्सन की तक बात कर रहे भक्त हैं, की मैं दृष्टि में, थर्ड पर्सन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सुना जाए, भक्त की दृष्टि में ये जी आना जाना लगा हुआ है। लेकिन जब ज्ञान हो गया, जिसको जो ब्रह्म स्वरूप हो गया, तो फिर जगत रह नहीं जाता है। आना जाना कहाँ है, किसका है? ज्ञान का लक्ष्य तो, ज्ञान लक्ष्य पर पहुंचने के बाद द्वैत है ही नहीं। द्वैत की स्थिति जहां आई, वेदांत का सिद्धांत, अद्वैत का सिद्धांत बाधित हो जाता है। दो है ही नहीं, यही तो जानना है, एक ही ब्रह्म है, मिट्टी के अलावा कुछ है ही नहीं। घड़ा मिट्टी से बनता है, लेकिन वो मिट्टी ही है।
जड़ भरत दोबारे आए लेकिन वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा दूसरा है ही नहीं। सदा अस्तित्व ब्रह्म का है, जीव ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म दो नहीं है। अज्ञान की स्थिति में जब तक है तब तक वो दो हैं, ज्ञान की स्थिति में दोनों में कोई भेद नहीं है। न जीव है न ब्रह्म है, न हर्ष है न द्वैत, रह ही नहीं। द्वैत मूलम हो दुखम, द्वैत जहां हुआ कि सब ये भक्ति में है, भक्त दो को स्वीकार करता है, लेकिन वेदांत एक को स्वीकार करता है, दो को स्वीकार करता ही नहीं है। ब्रह्म के अलावा किसी का अस्तित्व ही नहीं है। जो दिखाई देता है वो ब्रह्म ही है, यह जगत भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। यही मेरी, जो जानने की क्षमता है यही है, और बाकी तो सब जैसी हो सकता है मेरी सोच सही ना हो, लेकिन मुझे यही लगा है कि ज्ञान हो जाने के बाद, ब्रह्म स्वरूप प्राप्त करने के बाद ब्रह्म के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। वह शरीर देखने के लिए शरीर दिखाई पड़ता है, प्रकृति के गुणों के अनुसार वह अभोक्ता होकर के अपना जीवन चलाता है, लेकिन वो जीवन नहीं चलाता है, वो सब तो ब्रह्ममय स्थिति उसकी होती है। हवन भी ब्रह्म है, शुरुआत भी ब्रह्म है, जो हव्य दिया जाता है वो भी ब्रह्म है। तो फिर ब्रह्म के अलावा कुछ रह ही नहीं जाता है। और दीदी ने कहा है ना कि अर्जुन ने कहा मोहो नष्टो स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे हे प्रभु स्मृति लब्ध हो गई, मेरा मोह नष्ट हो गया, द्वैत खत्म हो गया, वहां मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, ये भाव है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी जी, यहाँ पे मैं एक लाइन कहना चाहूंगा आपसे, आपने भी सुना होगा गुरुदेव के भी प्रवचन में, नार्य में देखने लगे जो ब्रह्म में देखत रहे। आपने सुना है? अभी 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 तो पुराने ही प्रवचन में हुआ है, कल के प्रवचन हाल में ही था। हुआ है, हाल ही कल में। के प्रवचन में था जी। नार्य में देखन लगे जो ब्रह्म में देखत रहे। वही लोग जो ब्रह्म में देख रहे थे इस जगत को, उस प्रभु की कृपा अनंत है। हरे अनंत, हरि कथा अनंता। इस बात से मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि स्मृति बनी रहेगी, आप घर पे वापस फिर लौट आएंगे, लेकिन आपका मोह बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो ऐसा नहीं। मोह आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और भाई साहब, आप विश्वामित्र जी को भी तो मोह हो गया था मेनका से, ब्रह्म जी ज्ञानी जी थे फिर भी। जी जी जी, मैं बहुत सारे उदाहरण, एक नहीं बहुत सारे उदाहरण है, जो ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मनिष्ठ और, संत थे, उनको बहुत कुछ डाउट हो गया और उनको। मुझे ऐसा कहना पढ़िए, है, रामचरितमानस मुझे में यह तो, और कहना देखिए है, भगवान मोह हो गया उसको, गरुण को मोह हो गया, और जाके काकभूषुंड जी ने फिर उसको वो किया है। तो ऐसे करके ये हम कैसे मान सकते हैं कि एक बार ज्ञान होने के बाद दोबारा आप मोह का और ये सब बंधन नहीं हो। हाँ, लेकिन रेयर है और उससे आप छूट जाएंगे, ये उसकी देखा जाए, एक एक क्षण हम लोग भी जब सुनते हैं तो सुनते समय जब ज्ञान की स्थिति में हम आप सुनते हैं, एकाग्रता आती है तो जी संसार नहीं रहता है, और जब जी संसार रहता है तो वो ब्रह्म ज्ञान नहीं रहता है। ये तो जी जब ब्रह्म की स्थिति में, दो स्थितियां एक बार नहीं हो सकती। आप जागृत में भी रहें और स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी, ये नहीं हो सकता है। एक ही स्थिति में जीव रह सकता है, जीव और शिव दो नहीं है। अभी अगले प्रश्न में यह आया है कि मन में अमन होने और क्या क्या होता है, ये बातें उसमें भी आएंगी जी कि जब आप ब्रह्म से च्युत हुए तो जीव हो गए, और जीव से ऊपर उठे तो ब्रह्म हो गए। जब मोह से ऊपर उठे, संसार से ऊपर उठे तो ब्रह्म हो गए। ब्रह्म ही सदा है, वही जीव है, वही शिव है। शिवत्व से हटा तो जीव है, जीव से हटा तो शिव है। तो ये ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन जब ज्ञान की स्थिति में व्यक्ति, प्रश्न है कि ज्ञान की स्थिति में जब होता है तो क्या होता है, तो ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म के अलावा जीवत्व उस समय नहीं रह जाता, जीव ही शिव हो जाता है। और जब च्युत होता है तो वह जीव है, ब्रह्म ही जीव है, जीव और शिव दो नहीं है। यह जगत भी वही है, यही उसका खेल है, प्रपंच है। बस अभी इसी के साथ मैं जय गुरुदेव वाणी को विराम देता हूं। में इस विषय में जो सीएम सिंह जी कह रहे हैं बिल्कुल उचित है। अगर एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया
तो ये नहीं है कि हमेशा बना रहेगा। इवन ब्रह्म ज्ञानी भगवान शिव से बड़ा कौन होगा। और जब उसका उनका भी एक बार मोह भंग हो गया, एक बार उनका भी ध्यान आकर्षित हो गया, तो उन्होंने कहते हैं तीसरा नैन उभारा भगवान शिव ने। क्यों? क्योंकि उनका जिस समय उनका भी जो है ध्यान एक बार भंग हुआ था, ये भगवान शिव खुद कहते हैं। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरु। थोड़ा सा कहना संशय है आंसरूप महाराज जी, जरा बताएं मुझे। हाँ जी। जैसे कहा गया है कि मोह एव महामृत्यु मुमुक्षु पुरादिशो यम जित्वा मुनियो यान्ति तद्विष्णु परमम पदम। जब तक मोह है तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, और जब मोह खत्म हो जाता है तब मोक्ष पद का अधिकारी होता है। और ज्ञान जो है संगत के अनुसार पैदा भी होता है और नष्ट भी हो जाता है। उपजय विनशय ज्ञान जम पाए कुसंग सुसंग। तो क्या नारद जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे क्या? उनको पूर्ण बोध नहीं था क्या कि वो लक्ष्मी जी को देख करके मोहित हो गए और उन्हें उन्हें अपना विस्मरण हो गया? और कभी कभी गुरुदेव जी बताते हैं कि एक बार साक्षात्कार होने के बाद, एक बार अगर हमने पहचान लिया निज स्वरूप को, तो वो कभी उसकी विस्मृति नहीं होती। अब ये मेरे अंदर भ्रम है कि नारद जी को कैसे हो गई, सुतीक्षण जी को कैसे हो गई। अगर एक बार हम पहचान गए कि हमारे सीएम साहब ऐसे हैं, और अब चाहे जितना भी जो कुछ हो, हम तो जान गए ना कि ऐसे हैं और ये साक्षात्कार हो गया। अब उसका विस्मरण फिर कैसे हुआ? इसका मतलब हमें पूर्ण भरोसा नहीं रहा, तभी विस्मरण हुआ। इसका थोड़ा निवारण करें। जय गुरु। स्मरण और विस्मरण ये दोनों ही हमारे जीवन के अंश बने हुए हैं। पर स्मृति जो है, जो ब्रह्म ज्ञान की जो स्मृति है, वो अगर विस्मृत नहीं होता, स्मृति जो है अगर हो भी जाए तो फिर थोड़ी देर में भी फिर दोबारा लौट कर, गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि हम भी पूरा दिन उस बोध में नहीं रहते। दिन में भी बहुत बार बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब हम अपने स्वरूप में आते हैं तो फिर वो स्मृति हमारी कहीं जाती नहीं है, हम उसमें निष्ठ रहते हैं। तो सब करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, संसार के सब काम करते हुए भी, वो संसार में हैं तो संसार में रहना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा, व्यवहार होता रहेगा। और व्यवहार करते हुए भी हम अपने स्मृति को, अपने अस्तित्व को, अपने मूल रूप को जो है वो ना भूलें। ना वो एक बार अगर हो जाए, वो एक बार साक्षात्कार हो जाए तो फिर वो भूलता नहीं है। इस बात की हम निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि वो भूलता नहीं है, वो निष्ठा बन जाती है। और जब निष्ठा बन जाती है तो निष्ठा कहते ही उसे हैं जो एक बार बन जाए और फिर वो जाए ना। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सुंदर चर्चा है, जो आत्मबोध के साथ जो लौकिक जगत है, लौकिक जगत भी तो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है। ये मन है, इंद्रियां हैं, इनके साथ भी रहना पड़ेगा हमें। इनके साथ रहते हुए, और आत्मबोध ब्रह्म ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत बहुत ऊंची बात है। और जब ये बहुत ऊंची बात तक हम पहुंच जाते हैं तो आवागमन, मरण, जन्म, ये सब, मरना जन्मना, आवागमन, ये सब है ही नहीं। ये तो केवल हमारी कल्पना है। ये सारी कल्पनाओं से हम अपने आप को मुक्त कर पाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके जी भी हमें सोचने की बात है। अब अगला जी। अगला प्रश्न। तीसरा हाँ जी। प्रश्न ले लीजिए जी। ये हाँ, ये स्क्रीन पे मैंने सारे प्रश्न दिए हुए हैं। अगला जी प्रश्न ये मैट में अभी चैट में सबके पास है। अगला प्रश्न है, अगर गुरु कृपा से, बेटे पीछे हटो जरा, मेरे को पढ़ने दो। अगर गुरु कृपा से आत्म ज्ञान, आत्म बोध हो जाए तो फिर, बेटे एक मिनट पढ़ लेने दो। तो फिर साधव
साधक जन्म मरण से छूट जाता है क्या? ये तो ये अब आपने ये तो हो गया। अभी ये तो चर्चा हो गई। अभी अगला जी, देखिए, 2 तीसरा। प्रश्नों के ऊपर तो हो चुकी। तीसरा है कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्या है, स्पष्ट करें। तो इस विषय में कोई बोलना चाहेगा क्या? हाँ, सीएम सिंह जी, आप बोलेंगे कि हाँ किसी और को बोलने दो पहले, जी जी, तो ये सीएम सिंह जी का लास्ट में सुदर्शन होगा। दीदी को बोलने दीजिए, हाँ, या कोई और बोलना चाहे जो भी। सुदर्शन बहन जी आप अच्छा जी, बोलिए। मैंने प्रश्न संक्षेप नहीं में सुना अगर कहें। स्वामी जी, मैंने सुना नहीं ये प्रश्न। है कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये जी, तीनों क्या है, ये प्रश्न है। स्थूल जो ये स्थूल दिख रहा है ये श्री सदगुरुदेवाय नमः, ये स्थूल जो ये दिख रहा है, और सूक्ष्म जो है वो 16-17 जो तत्वों से बनता है, जो जीव, जिसको जीव कह सकते हैं। और कारण वासना, मुझे इतना ही पता है, ये मुझे ज्यादा मालूम नहीं। हाँ जी, कारण अच्छा। हाँ वासना जी, मैं कुछ, उसके। हाँ जी, हाँ, आप कहिए। श्री सदगुरुदेवाय नमः। मैं इस पे 2 शब्द बोलना हाँ, चाहूंगी, जी जी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल। कुछ कह रहे थे अभी। है ना। हाँ, स्थूल शरीर यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, जो पंच तत्व से बना है, ये स्थूल शरीर है। उसके बहुत बाद बढ़िया। सूक्ष्म शरीर है ना, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो जानने में आता है हमको। ये भी जानने में आता है, वो भी जानने में आता है। तीसरा है कारण शरीर, जो कि जानने में नहीं आता है, जिसमें कई जन्मों के संस्कार है, जैसे वो टेप रिकॉर्ड पे रहता है ना, ऐसे कई जन्मों के संस्कार इसमें भरे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये कारण शरीर है। बाकी मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, बस इतना ही बोलूंगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा, ठीक। बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है बहन जी ने हाँ जी, कि स्थूल शरीर जो है, मन बुद्धि इंद्रियां जो है, हमारी इंद्रियां जो है, इन जो हम ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और ये स्थूल शरीर जो है, ये जो है, इससे सब क्रियाएं होती हैं, वो स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर जो है हमारे अंदर, जो मन में, मन बुद्धि जो बताए जैसे चार हैं, उन चारों से मिलकर जो सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर एक चित्त, ऐसा, अहंकार। कारण शरीर ऐसा है कि जो, जिसमें सब चीजें जो हैं वो फीड अप हो जाती हैं। वो कई जन्मों के संस्कार उसमें जो फिर रहते हैं, या इस जन्म के भी और पूर्व जन्मों के भी संस्कार जिसमें एकत्रित रहते हैं, वो कारण शरीर है। और कारण शरीर जो है, जो स्थूल शरीर है, वो तो देहांतर होता है, और लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर जो है वो नहीं, वो नष्ट नहीं होते। उनके कारण से हमें जन्म मरण का जो हाँ जी, जी ये देखो, जब हाँ, जो जब ए, मनुष्य की मृत्यु होती है, उसके साथ कुछ चीजें यहाँ रह जाती हैं, कुछ चली जाती हैं। जैसे देखो, यहाँ क्या रहता है, स्थूल शरीर तो यहाँ रह गया, मिट्टी है, यहीं खत्म हो गया। और उसके साथ जाएगा क्या? कारण शरीर जाएगा। कारण शरीर में क्या होता है, उसके पूरे जन्म के संस्कार, उसका किया हुआ जो कुछ भी है उसके अंदर होता है, और उसके आधार पे वो अगला जन्म लेता है। वो अगला जन्म लेगा तो उस कारण शरीर के हिसाब से, इसलिए जो इस जन्म की उसका स्वभाव है, उसकी आते हैं, काफी मिलता जुलता वो उसका, वो अगले जन्म में भी आते होंगी। स्वभाव क्या है? वो कारण शरीर वही है जो पहले वाला है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और हमारे कारण जो जो स्थूल शरीर है, ये तो कुछ है ही नहीं, मिट्टी है, 5 तत्वों का बना हुआ है, और इसमें तो हम रहते हैं। ये एक सूक्ष्म, ये शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है? जैसे हम ये मकान में रह रहे हैं, मकान मेरा नहीं है, मकान के अंदर हम रहते हैं। हम ये शरीर हमारा नहीं है। जिसको मेरा कहते हैं, वो मेरा, वो मैं नहीं हूँ। क्या कहते हैं? मेरी, मेरा हाथ, मेरी उंगली, मेरी आंख, मेरा सिर, मेरे पैर, ये मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? इसके अंदर रहता हूँ।
इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार रहते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं हूं। मैं वो भी नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। वो आत्मा ही मेरा स्वरूप है। और कारण शरीर तो मैं क्लियर कर दिया पहले। कारण शरीर वही है जो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार के कारण बना है। वो कारण शरीर है, और हमारी नेचर उसी पर डिपेंड करती है, स्वभाव उस पर डिपेंड करता है। धन्यवाद। बाकी श्री अनंत स्वरूप जी बहुत ज्यादा बता सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे हैं जी। हाँ हाँ, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है हम्म। कि ये जो उन तत्वों से बना हुआ ये जड़ 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 है, और ये केवल और केवल जो है वो चेतनता चेतन से जो है ये संचालित होता है। हम्म। इसमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। हम्म। ये अंदर से जो शक्ति हमारे अंदर जो चेतन शक्ति है उसी से प्रभावित होता है, उसी से सब क्रियाएं होती हैं। ये स्थूल शरीर सच में पंचभूत, और पंचभूत होने के कारण ये यहीं रह जाता है। और सूक्ष्म सूक्ष्म से जो है वो जो अंतःकरण है, अंतःकरण में जो सूक्ष्म से जो कुछ चीजें जो है अंतःकरण में जाकर एकत्रित हो जाती हैं, उसके कारण से ही फिर हमारा अगला जन्म है, जन्म मिलता है, या हम जन्म मरण से छूट। जब अंतःकरण हमारा विशुद्ध हो जाता है, अंतःकरण में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो फिर जन्म मरण से हमारी छुट्टी हो जाती है। तो ये ऐसा ऐसा हमें कल्पना, ऐसी हमें विचार करना चाहिए कि ये तीनों शरीर, तीन शरीर एक से देहांत तो होता है, और सूक्ष्म और जो कारण शरीर है ये इनका अंत नहीं होता। ये इनमें पुनर्वृत्ति होती है, इनमें आवागमन का जो है चक्र इसी से चलता है। और आवागमन का चक्र तभी मिटता है जब ये विशुद्ध हो जाते हैं, जब पूर्णतः हम ब्रह्म ब्रह्म रूप में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। जैसे भी अवधेश मिश्रा जी ने कहा कि सब ब्रह्म है, जो सब ब्रह्म मान लेता है, फिर उसका वो कहाँ जन्मना और कहाँ मरना, वो सब जगह सब कुछ वही हो जाता है। तो ऐसे करके हम अपने भावों को भावित कर सकते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। तो अगला अगला प्रश्न जो है लास्ट वाला, अगला क्या और अगला इसके प्रश्न बोलूं? हाँ जी। अगला प्रश्न बोले? अब ये इसका हो गया जी क्लियर? कोई बोलना जी चाहता जी है? जी जी मतलब बिल्कुल क्लियर। पांच तत्वों का शरीर हुआ स्थूल शरीर। और जी जो स्थूल पांच तत्वों का स्थूल शरीर हुआ, अब रहा सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म मन शरीर बुद्धि ये मानो कि फिर चार तत्वों का कहाया महाराज जी। जो पांच तत्व हुए, क्षित जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व का तो स्थूल शरीर हो गया। और जो जी सूक्ष्म शरीर हुआ, उसमें स्थूल जो शरीर पांच तत्वों का है, तो स्थूल खत्म होने के बाद चार तत्व रह गए, तो चार तत्वों का फिर सूक्ष्म शरीर हुआ। कैसा कैसा रहेगा गुरुदेव? नहीं, ये कंफ्यूज हो गया, काम कंफ्यूज हो गया सब। ये जो है, ये पहले बात ये पूरी क्लियर हो चुकी है। शरीर खत्म होने के बाद वो चार तत्व रह गए, उसके बाद तीन रह गए, दो रह गए, ऐसा नहीं है। वो जो अच्छा। है, इनकी परिभाषा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की अलग अलग है। जैसे अच्छा। अभी अनंत स्वामी अनंत स्वरूप जी ने बताया है, उसी तरह है कि आप जैसे बता रहे हैं ना कि जब स्थूल शरीर खत्म हो जाता है तो चार तत्व रह जाते हैं। चार नहीं रह जाते, वो तो पूरा खत्म हो जाता है। सिर्फ कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर साथ जाते हैं। और हम्म। वो जो है, अगला जन्म हमारे होता है तो कारण शरीर के कारण होता है, जिसमें सारे संस्कार होते जय गुरु। हैं। जी क्लियर? ये ठीक ठीक। ओके सूक्ष्म जी। ये ऐसे समझा जा सकता है कि हम्म। हमारा जो कंप्यूटर है, जो हम्म, लैपटॉप सामने जो आंखों से दिखाई दे रहा हम्म। है, ये जो है स्थूल शरीर है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जिसकी हम्म। वजह से सब हो रहा है कार्यक्रम, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और इन दोनों के बीच में जो मैट्रिक्स है, वो कारण शरीर है। बहुत बढ़िया। बहुत जी बहुत अच्छा। ओके जी।
तो ठीक। इस हिसाब से समझने में थोड़ा जो सा आसान मेमोरी रहेगा। जी अभी अगले प्रश्न पे चल सकते हैं। जी। अगला प्रश्न है, मन को अमन कैसे करें? कि मन मन के अमन होने में और लीन होने में क्या अंतर है? कि मन को अमन होना और लीन होना क्या एक ही जो बात है कि अलग अलग है? गुरु जी, गुरु जी ने गुरुदेव हमारे हर प्रवचन में कहते हैं, हर ध्यान में कहते हैं कि मन को अमन कर दो। अब ये क्या है, जैसे हमारे पास ये पेन है, पेन है, अगर ये मुझे को कहे कि पेन हटा दो, मैं हटा दिया पेन। लेकिन मन को कैसे अमन कर दें? मन को अमन कैसे कर दें? बात अभी प्रश्न ये है, मन को अमन कर दें कि लीन कर दें? दोनों एक हैं कि अलग अलग है? मैं इस पे बोलना बोलना चाहूँ तो बोलो। पहले जी किसी को मंत्रित हाँ करो जी, कोई आदमी। हाँ आप तो फाइनल डिसीजन है, आप तो फाइनल तो अथॉरिटी हैं आप आप। कोई इस विषय में कोई बोलना चाहे तो पहले आप बोले। हाँ जी, सुदर्शन कोई दीदी बोलना आप तो चाहे। बोलेंगे, आप यहाँ वो अवधेश कुमार जी। जी, हम तो निवेदन करते हैं कि समय के अनुसार स्वामी जी ही कहें तो अच्छा है। ठीक। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मन का स्वरूप ही है इच्छाएं। मन जब जब तरंगित, जब चेतना तरंगित, स्वामी जी, जब जी चेतना में तरंगे मतलब मन, तरंग ठहरी, सागर हुआ मतलब चेतन। तो मन का अर्थ है इच्छा, कामना। जो ये मन का यही स्वरूप है। जब ये नहीं रही तो मन केवल सागर, तरंग नहीं रही, नहीं रही तरंग तो सागर ही रह गया। ठीक। चलाएपन हो, चलाएमान होना ही मन का स्वरूप है, वही मन है। अमन का मतलब, और ये हिलता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अभी हम बात तो हम ब्रह्म की करते हैं, चर्चा तो ब्रह्म की होती है, पर रमण असत में होता है। अभी हमारा वाह क्या रमण ब्रह्म में हो रहा है? जो हमारा वाह। रमण, तो जिसमें रमण होगा उसी के प्रति ख्याल उठेंगे, उसी के प्रति इच्छाएं उठेंगी, किसी में ज्यादा किसी में कम। और यही मन का स्वरूप है। तो ये हमारा, हमको सत्य बात समझ आ जाए तो संसार में प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहेगा। जब आकर्षण नहीं रहेगा तो उसकी इच्छा क्यों होगी? उसकी इच्छा भी नहीं होगी। इच्छा गई, मन गया, जो था वो रह गया। मेरा यही मैंने यही समझा है। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हाँ, बहुत इसमें सुंदर एक दीदी, इसमें बहुत एक सुंदर। बात और थी जी कि मन का अमन होना और मन का लीन होना। जी। मेरे कुलदीप जी, इस पे मन का अमन होना, इस पे दीदी ने जैसा कि कहा, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि मन जो है, अमन होने का अर्थ है जिस तरह से कोई नदी या तालाब है, उसमें जब तक तरंगे हैं तब तक जो प्रतिबिंब है चंद्रमा का या किसी का भी, वो क्लियर नहीं होगा। उसी प्रकार से मन के अंदर जो तरंगे हैं, जो विचारों की और वो हैं, जब तक रहेंगी तब तक परमात्म तत्व का जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो क्लियर नहीं होगा। परमात्मा क्लियर नहीं हो सकता है जब तक मन में तरंग है, और वो ठहर गया तो शुद्ध हो गया, उसमें प्रतिबिंब क्लियर दिखाई पड़ता है, लगता है। उसी तरह से मन का अमन होना मतलब शांत एकदम, जिस समय ना कोई लहर हो, ना कोई तरंग हो, ना कुछ हो। तो जैसे ही मन अमन हुआ कि परमात्मा तो वहां पहले से ही बैठा है, वो दिखने लगा। चंद्रमा तो है, लेकिन वो लहरें जो तालाब में है, हिल रहा है पानी हवा की वजह से, तो उसमें वो दिखाई नहीं पड़ रहा ठीक से। तो ठीक से देखने के लिए मन जब शांत स्तर हो जाएगा तो अमन हो जाएगा। और मेरे हिसाब से लीन भी वही है कि जब वहां पे रहा ही नहीं, सब कुछ शांत हो गया, परमात्म तत्व मिल गया, तो मन में, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कई कई जगह पे कहा ध्यान के लिए, मन चेतन में लीन कर, मन चेतन में लीन कर। मन को चेतन में लीन करके तो समाधि हो जाएगी, समाधि हो जाएगी तो ध्यान लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से लीन और मन बहुत थोड़ा झीना फर्क हो सकता है, क्या लेकिन ऑलमोस्ट ये दोनों एक ही चीज है। इसमें जरा मैं कहूँगा, जी जय गुरुदेव। गुरुदेव के जैसे मैंने सुना है अभी तक, उसमें है
कि मन का अमन होना क्या है। कुछ पाने की इच्छा ना होना। जी। अचाह होते ही जब अचाह हो जाते हैं तो मन अमन हो जाता है। अमन हो जाए। जब आपकी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, भोग इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, वैर विरोध खत्म हो जाता है, तो मन अमन हो गया। जो अमन जिसका मन है, उसकी किसी की दुश्मनी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई अच्छा बोले बुरा बोले उसके लिए सब ठीक है। जी। कहते ज्ञानियों का मन सहज ही अमन रहने लगता है। और अभी जैसे आप बात कर रहे थे ना सीएम सिंह जी, कि वो इसलिए शब्द मैं कह रहा हूं सहज ही। अक्सर अक्सर रहता है। ये नहीं है कि जिसको ज्ञान हो गया उसका हमेशा ही मन जो है ना वो अमन रहता है। सहज नहीं, ही ज्यादातर रहता है। कभी कभी हवा का झोंका आता है तो उधर को चल तरंगे मन पड़ता में। है। लेकिन ज्ञानी एकदम अपने ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप में आ जाता है कि मैं क्या जी। हूं। समझो अपने बहुत आप अच्छा। को। तो वो शर्मा जी, वापस। महापुरुषों ने ये देख लिया कि वहां सब असत्य है। वो हाँ क्या, जैसे हिरन को आज भी दिखता है कि वहां रेत नहीं है, पानी, वो आज भी मर रहा है। आदमी को पता है, वो देखता तो वही है, पानी उसको भी दिखता है, लेकिन डस नॉट मैटर, उसको मैटर नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि वो सच्चाई नहीं है। तो मन है ही नहीं। मन मन की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। मैं ही तरंगित हुआ, चेतना में तरंग आई, उसको मन कहते हैं। और ये जी। क्यों आई? क्योंकि हमको अभी पता ही नहीं है। अभी तो हम देह के स्तर और मन के स्तर से पीछे हुए कब। एक बार हम जब कभी कभी कीर्तन में एकदम कोई अच्छा सा भजन सुनो तो एकदम थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है बस केवल मैं रह गया। बस वही तो आनंद है। वही वही मैं हूँ। पकड़ में नहीं आता। बस। देर तक पकड़ में नहीं अभी आता। शिव सतगुरु देवाय नमः। सॉरी, मैंने आपको अभी बीच में आपने कर दिया। कुछ वो नहीं नहीं बीच नहीं, में बहुत मैं अच्छा बात कीजिए, कर रहा बहुत था, अच्छा। मेरे को ध्यान नहीं रहा मैं क्या बात कर रहा था। वो सुरेशन जी ने ये कहना शुरू आपकी कर बहन दिया। है ना कि आप, मैंने आपको तुरंत तोड़ दिया, सॉरी। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा था जी सीएम सिंह जी, मेरे को जी ध्यान नहीं रहा। आप, नहीं आप ये कह रहे थे कि मन की जो हाँ मैं अचाहट कह रहा खत्म था हुई, जब जैसे वो ही मन अचाहा हो गया, कोई इच्छा नहीं रही। मैं कह रहा था, नहीं नहीं वो तो मैंने पहले कह दी। मैं कह ज्ञानियों का मान सहज ही अमन अमन हो। हो जाता है। लेकिन कभी जी। कभी जैसे हवा का झोंका आता है ना, तो उसको असर कर देता है, तो वो उधर चल जाता है, अमन नहीं रहता, तो वो जो है संसार में चला जाता है। लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान के कारण वापस उस स्थिति में आ जाता है, अमन हो जाता है। बाहर की भटकना खत्म हो जाती है जी। कि बिल्कुल। भगवान का दिखना। जब भगवान का दिखना कौन सा विषय है? क्या इंद्रियों का विषय है? नहीं। मन खो जाने पर बचता क्या है? जब मन खो जाता है, मन अमन हो जाता है, तो क्या बचता है जी? ब्रह्म। ब्रह्म बचता है, आत्मा है, आत्मा बचती है, परमात्मा बचता है। तो वही भगवान के दर्शन है। इस स्थिति में देखने वाला और दिखने वाला अलग अलग नहीं होता। मैं क्या, और इस स्थिति में भगत और भगवान में भेद नहीं होता, एक होते हैं। ये एक शांति की स्थिति है जहां मनुष्य किसी चिंता या अशांति में नहीं रहता और अनंत स्वरूप हो जाता है, और आनंद ही आनंद आनंद के सागर में होता है। ये है मन का अमन होना। जब मन अमन हो गया तो उसने भगवान को पा लिया, उसने ब्रह्म को पा लिया। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि मन का लीन होना क्या है। कहते हैं मन का लीन होना और मन का अमन होना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मन का अमन होने से आपको भगवान मिलेंगे, लेकिन मन के लीन होने से नहीं। क्योंकि किसी भी चीज में पूरी तरह मन खो जाए तो उसका लीन होना हो गया। ये एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति किसी भी कार्य में, विचार में या अनुभव में पूरी तरह खो जाता है। अब एक उदाहरण है। बेटी जवान हो गई है लेकिन कोई लड़का नहीं मिल रहा, शादी हो नहीं रही, तो आदमी रात भर चिंता में बैठा है, लीन हो गया उसमें, उन विचारों में लीन हो गया, मस्त हो गया। तो वो क्या है? वो मन का अमन होना नहीं है।
लीन है, किसी पर्टिकुलर विषय के अंदर लीन है, उसके अंदर विषय एक अंदर भावी है। कहते हैं ये स्थिति एक है जिसमें बाहरी स्थिति से ध्यान हट जाता है, जगत से ध्यान हट गया और व्यक्ति केवल केवल और केवल एक जगह पे किसी एक चीज पे केंद्रित हो कर लेता है अपने आप को, और जिसमें वह लीन हो जाता है। लीन भजन में भी हो सकता है, अच्छी कामों में भी लीन हो सकता है, बुरे कामों में भी लीन हो सकता है, गर्लफ्रेंड में भी लीन हो सकता है और भगवान में भी लीन हो सकता है। लीन होने की परिभाषा बहुत लंबी है, इसलिए लीन होना और मन का अमन होना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अमन होने से अमन होने से हमें ब्रह्म मिल जाता है, भगवान मिल जाते हैं, लेकिन लीन होना वो स्थिति नहीं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जितनी सी मेरी ये मैंने सुना था गुरु भगवान से वो मैं बताया है। बाकी आप स्वामी जी हैं। हाँ, ऋषिपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, बहुत बढ़िया, मतलब सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं ऋषिपाल जी, आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, आप जरा बताइए इस विषय में। नहीं, मेरे को सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुनने में बढ़िया अच्छा लगा। जवाब दिया। ओके। बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद। स्वामी जी आप। हाँ जी, स्वामी जी। हाँ जी। जैसा आपने कहा, हम्म। अमन होने में और लीन होने में बहुत फर्क है। बहुत फर्क। अमन तो अमन करना पड़ता है और लीन हो जाता है। हम्म, अमन करने में हमें एफर्ट मेकिंग करनी पड़ती है, और लीन होने में एफर्ट नहीं करनी पड़ती। वो अपने मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना हम्म, रूप स्वभाव। हम्म, जो मन जो है, जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। हम्म, अमन तो हुआ लौकिक जगत के जो जितने भी प्रभाव हैं, उनसे उनसे मन हट गया, तो क्या हो गया कि अमन हो गया। अमन। कोई लौकिक जगत की कोई समस्या नहीं है। लेकिन ठीक। लीन होने का अभिप्राय ये है कि हम अब लौकिक जगत से तो हट ही गए, पर वो ब्रह्म में स्थित हो गए, ब्रह्म में लीन। क्योंकि लीन तो जो स्वरूप है, अपने स्वरूप में ही जाना लीन होना है। लीन होने का अभिप्राय, जैसे मान लो जल बूंद जो है वो समुद्र में लीन हो जाती है। वो वो इस तरह से नहीं होती कि वो बूंद है और तो वो आ, उसको कहें कि वो बूंद जो है वो उसमें अलग दिखेगी। तो जो जैसा है उसी में ही जाकर जुड़ जाना, उसी में ही जाके मिल जाना, वही हो जाना जो है, तो वो तो लीन है। और अमन हो जाने का मतलब है कि अमन होने के लिए हमें एफर्ट मेकिंग करनी पड़ती है। अमन होने के लिए हमें लौकिक जगत के सारे आकर्षणों से अपने मन को हटाना पड़ता है। और मन जो है जब हट जाता है तो फिर वो परमात्मा में लीन हो जाता है। क्योंकि मन जो है वो परमात्मा का ही रूप है। और लीन होने का अभिप्राय ये है कि वो जिस रूप में मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना रूप संभाल। तो वो अपने रूप संभालने का अभिप्राय ये है कि वो निश्चित रूप से अपने अस्तित्व में, अपने मूल में ही जाकर जब जुड़ जाता है तो वो लीन हो जाता ठीक। है। ऐसा ऐसा मेरा मेरा विचार है। बहुत अभी लीन सही। की एक और उदाहरण है अपने पास जी। कि जैसे गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, और मैं अपने मेरे को ध्यान आ गया, मेरे को तो बिजनेस में ये लॉस हो गया, इसको कैसे करूं, ठीक करूं। और मेरा ध्यान जब उधर है, मैं उसमें चला गया, मैं अपने बिजनेस में लीन हो गया, मेरा मन उधर चला गया, तो प्रवचन मेरे को क्या हो रहा है मेरे को सुनेगा ही नहीं। क्या बोलते जा रहे हैं कुछ नहीं पता चला। क्या क्या बोला सीएम सिंह जी ने, क्या बोला स्वामी जी ने, पता नहीं चला। तो ये है लीन हो जाना। हम्म। और जब अमन हो जाना तो स्थिति ही अलग है। धन्यवाद जी। शायद अब मेरी समझ से कुलदीप जी जो हम्म, आप बता रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रसंग है वो लीन होने का मतलब, जैसे कि स्वामी जी ने बताया, लीन जो है अपने झूठे अस्तित्व को बिल्कुल हट जाना, उससे अस्तित्व को मिटा देना, अपने अस्तित्व को मिटा के और मूल अस्तित्व में लीन हो जाना, अपने बिल्कुल अस्तित्व को। और अमन में अपने अस्तित्व को रखते हुए थोड़ी देर के लिए वो मन इच्छाओं से मतलब रहित, वो हो गया, तरंगे नहीं बन रही हैं, ठीक, मन की तरंग मार दो, वो बस हो गया भजन, तो अमन हो गया।
लेकिन लीन का जो बताया कि बूंद जब अपने लीन अस्तित्व को लीन का खो के और सागर सिर में साफ मिल जाती सिर है, साफ करेगा कौन? अगर जी, लीन हो गया तो खत्म, अगर लीन हो गया तो बुलबुला खत्म। टूटा खेल जी खत्म। अब जी उसमें अब उसको पुनः नहीं होगा। लेकिन कहीं लग गया, लगा कि नहीं है अमन जैसा लगा, लेकिन वो जी फिर खड़ा हो जाता है, फिर वो खड़ा हो जाएगा। जी जी मैं वही कह रहा हूँ कि लीन का मतलब अपने झूठे अस्तित्व को खत्म। मिटा मिटा के मैं मूल थोड़ी अस्तित्व में मिटाऊंगी, समा जाना। मैं नहीं मिटाऊंगी। वो टूट गया, वो प्रकृति के टूट विधान से, गुरु की हाँ कृपा से वो टूटा और गया। टूट अब गया। वो पता ही जी नहीं, अब कौन बताएगा? कौन बताएगा हाँ मैं था कि नहीं था, मैं अमन हुआ हूँ, क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं नहीं। वो वो गया। वो दाना नहीं नहीं वो कहा नहीं कि वो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, वो वाली बात है वो कि वो बूंद जब वो तो समुद्र में अभी मिल गई तो अभी वहां बूंद को वहां अपना पर अभी अस्तित्व अभी मिटाना बाकी है। पड़ा। अगर अभी वो जी अस्तित्व में गुले गुलजार हुआ तो उसने रूप बदला, अभी वो है। है लेकिन अगर भुना हुआ गया धरती में तो वो नहीं उगेगा, वो गया। जी वो मिट्टी के संग मिट्टी ही होएगा। उस जी समय भागे अपने से मिटे वो। उसकी मैं किसने ढूंढना है ये सब? हाँ मैं नहीं के मिटे बिना बूंद तो कोई बात बचती बूंद को नहीं है। अस्तित्व और मैं बूंद गया का तो जब सब तक गया। अस्तित्व अलग अस्तित्व है तब तक वो लीन नहीं हो सकती, लेकिन बूंद जैसे ही अपने अस्तित्व को मिटा के और उसमें सागर में गई तो वो लीन हो गई, सागर में लय हो गई और आप अपने थोड़ा कह मूल। रहे हैं मिटा कर, मैं यहाँ पर मैं आपको कहूंगी मिटा कर। अगर मिटा कर वाली बात हुई तो फिर वो मैं खड़ा रहा मिटाने वाला। मिट गया, नहीं, मिटाना नहीं, महाराज मिटाना। जब हमने मिटाया, स्वामी जी अगर हमने मिटाया तो मिटाने वाला तो फिर खड़ा पीछे। तो वो तो जी अभिमान का ही कारण बनेगा। वो तो नहीं वो मैं तो और कहने के मोटी लिए, होगी। नहीं नहीं दीदी वो कहने के लिए मतलब अपने अस्तित्व को मिटाने का मतलब है वो ये गया नहीं गया। मिट वो गया गुरु कृपा से टूटा, समय आया, मिट हाँ गया हो गया, सृष्टि हो गई। अपने अस्तित्व को मिटा के ही मूल अस्तित्व में समाने को लीन जो कि जैसा कि स्वामी वो जी ने कहा अपने आप महाराज होता जी वो मिट गए, ठीक मिटाया है नहीं, वो खुद मिट गया। है। मिट गया। हाँ वो मिट जी गया, जी मिटाया मिटाया तो वो तो भी जिंदा है। अगर जी मिटाया है, तो वो खड़ा है अभी। हाँ वो मिट गया, नहीं नहीं गुरु कृपा से बिल्कुल मिट सही गया। मिट गया वो मिट गया मिट गया। वो मिट गया और लीन हाँ हो गया। जी वो अपने आप ही लीन हो जाएगा, उसको करने वाला कोई रहेगा ही नहीं, वो गया। रहेगा जी बिल्कुल बिल्कुल वो था ही नहीं। वो भ्रम एकदम था होने का, खत्म हो गया। वो होने का भ्रम था, वो हाँ वो भ्रम टूट खत्म गया, हो गया। वो बात खत्म। क्लियर हुई, बात समझ आ गई बिल्कुल तो वो गया। बिल्कुल 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 चलिए, अब बहुत समय सही। समय हो गया है, तो मैं निवेदन करूंगा सीएम साहब से कि सीएम जी आज के कार्यक्रम का आप जो है विश्राम दें। हाँ जी, जय गुरुदेव। एक मिनट इनसे मेरा जो ना अपना ऋषिपाल जी आपसे मेरा निवेदन है कि आप प्रतिदिन जुड़ें। बहुत अच्छा लगा आज जुड़े हैं आप अखंड परम धाम दिल्ली से हैं, तो ऐसे महापुरुष जुड़ते रहें तो हमारे कुछ ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ श्री बहुत सीएम। सुंदर। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा ये सत्र हम तो यही कहेंगे कि ये कंटिन्यू रहे। और सभी से मेरा एक नम्र निवेदन है कि हो सकता है प्रश्न आपको उसका उत्तर मालूम हो, लेकिन फिर भी प्रश्न भेजें। कुलदीप जी के पास कम से कम 6 से 7 प्रश्न आए तो वो सबके लिए मतलब चीजें क्लियर, बहुत छोटी छोटी बातें भी हम पूछ सकते हैं कि बहुत छोटी बातें जो है ना वो कभी कभी नहीं मालूम, दिमाग में नहीं आती हैं तो वो क्लियर हो जाती हैं। तो बहुत ही सुंदर सत्र रहा, गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा बरसी मंच पे, बहुत सुंदर सत्र रहा। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम करते हुए आज के सुंदर कार्यक्रम को विश्राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, जय। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जय। राम आज अवतार की शिवे सनातन रहे, धर्म की बोलेंगे जय, जय। आज के आनंद की आनंद की जय। जय। चलो नमो नहीं बोलने नारायण। उनकी भी जय। नमो नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण, नमो 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 नारायण। नमो वाह क्या बात है। अभी 24 साधक हैं, जिसमें से सिर्फ मुझे जो ना मुझे सिर्फ 10-12 ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो है ही नहीं।
बाकियों के मोबाइल हैं सिर्फ। तो लोगों ने खरीद लिया था सिर्फ मोबाइल ना रखिए और खुद भी जुड़िए। धन्यवाद। नॉमिनेशन जो भी मम्मी का नाम शायद 40 से पहले खा लेते हैं ना।